तो दोस्तों जैसे ही मैंने बीजी मैजिक का एक वीडियो डाला है, नया जो कंपनी ने लॉन्च किया है, तो कुछ फीचर्स के बारे में मैंने बताया, तो काफी लोगों के जो फोन आए उन्होंने बोला कि सर जी इसका प्राइस क्या है और इसको डाउनलोड कैसे कर। तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज की वीडियो में मैं प्राइस भी बताने वाला हूँ और इसके अंदर जो ये फीचर्स है किस तरीके से काम करते हैं। मैंने आपके लिए बताया है कि बीजी का डेटा इसके अंदर चल जाता है, लेकिन बीजी का जो सीरियल की जो रहता है, यानी आपकी की रहता है वो अलग रहता है और इसका की अलग रहता है। जैसे इसके अंदर बीजी एजेंट है, उसके अंदर बीजी मैजिक एजेंट है और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर है जो बीजी से बिल्कुल सिमिलर है। कोई भी चीजें चेंजेस नहीं है, यूआई चेंजेस है और थोड़े बहुत फंक्शन पे इसके अंदर चेंजेस है। तो दोस्तों मैं आपके लिए ये बताने वाला हूँ कि आप बीजी मैजिक को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं और इसका प्राइस कितना है। क्या इसको हर पर्सन अफोर्ड कर पाएगा? कि जैसे कुछ भी लोग, कोई भी लोग आते हैं, भैया हमारे को नया लाइसेंस परचेज करना है लेकिन हमारा इतना बजट नहीं है, तो क्या ये बजट से बाहर है या बजट के अंदर है, वो भी मैं आपके लिए इसकी प्राइस बताऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के लायक है या नहीं। पहला काम क्या करना है, ये कंपनी ने नया लॉन्च किया है और 1 जुलाई आज कल ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया था और वहां से मैंने इसको सेटअप को डाउनलोड करके एक वीडियो बनाया था। लेकिन काफी लोगों का इस तरह का कॉल्स भी आते हैं कि भैया ये डाउनलोड कहाँ से करना है। तो दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिखना है bg.in। जैसे bg.in आप लिखेंगे तो इस तरीके से आपके सामने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। यहाँ पे अगर मैं प्राइसिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड हो चुका है, बीजी प्लान एंड प्राइस, बीजी मैच। यानी पहले इस तरीके से दिखाई देता था, ये बीजी 21 का प्राइस है, मोबाइल ऐप का प्राइस है और ऑनलाइन का प्राइस है, रिकॉम का प्राइस है। यहाँ पे बीजी मैजिक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बीजी मैजिक के अंदर कितने टाइप के सॉफ्टवेयर है। तो पहला 5,000 रुपए का, जिसके अंदर एक मोबाइल ऐप है और इसके अंदर जो फीचर्स दे रखे हैं, कितने फीचर्स दे रखे हैं ये एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। ये जो भी चीजें दे रखी है इसके अंदर, वो सारी चीजें इसके अंदर चलेगी। इसके अलावा दूसरा जो प्लान है उसके अंदर उसका जो पैसा है वो कितना है, 8,000 रुपए का। तीसरा जो प्लान है उसका कितना पैसा है, 12,000 रुपए का। और चौथा जो प्लान है उसका है 50,000 रुपए का, जिसके अंदर आप 10 यूजर चला सकते हैं, 150 कंपनी आप चला। इसके अंदर एक चीज मुझे ऐसी लगी कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर क्रिएट ई-वे बिल ई इनवॉइस अप टू दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है, मुझे जहां तक आइडिया है कि ये 50,000 का जो प्लान है इसके अंदर आपको 50,000 इनवॉइस ई-वे बिल या ई इनवॉइस को आप बना सकते हैं। इससे ज्यादा बनाने के लिए हो सकता है आपको ज्यादा पैसा पे करना। 12,000 वाला जो प्लान है इसके अंदर लिखा हुआ है क्रिएट ई-वे बिल और प्लस ई इनवॉइस, 20,000 तक आप बना सकते। अगर आपने ये लाइसेंस परचेज किया उसके बाद अगर आपके जो इनवॉइसेज है, ई इनवॉइस, इससे अगर ऊपर जाता है तो उस केस में आपसे ज्यादा पैसा लिया जाएगा, या फिर अनलिमिटेड आपके लिए इनवॉइस, ई इनवॉइस आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देने का मतलब कुछ तो लॉजिक होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करता हूँ तो और क्या क्या चीजें दी है, देखो यहाँ पर अपकमिंग फीचर्स लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कंपनी इसमें फीचर्स ऐड करती जाएगी यहाँ पर ये फीचर्स ऐड होते जाएंगे। अपकमिंग का मतलब ये फीचर्स आने वाले हैं। इसके अंदर जो भी चीजें दे रखी है इसके अंदर भी अपकमिंग फीचर्स दे रखे हैं। स्मूथ सिंक GSTR9 डेटा जो रहेगा, डैशबोर्ड उसका व्यू देख सकते हैं। वाउचर ऑडिटेड का ऑप्शंस दिया है जो अभी कंपनी इसको अपकमिंग फीचर्स में ऐड कर रखा। तो आप लोगों ने देख लिया है कि इसकी प्राइसिंग है 5,000 से स्टार्ट है, 5,000, 8,000, 12,000 और 50,000। और लास्ट वाला जो प्लान है उसका नाम क्या है, पावर प्लस। इसका नाम क्या है, पावर। इसका नाम क्या है, स्टार्ट। फर्स्ट वाला जो 5,000 वाला जो प्लान है उसका नाम है स्टार्ट। मतलब कोई भी अगर आएगा तो बोलेगा जी स्टार्ट प्लान का प्राइस कितना है। जैसे बीजी में आप बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइजेस बोलते हैं, वैसे इसमें 4 तरह के प्लान है। फर्स्ट है प्लान 5,000 रुपए का जिसका नाम स्टार्ट है। सेकंड प्लान है स्मार्ट, 8,000 रुपए का है। और थर्ड जो प्लान है पावर, पावर का मतलब क्या होता है, 12,000 रुपए वाला प्लान, जिसमें आप मल्टी ब्रांच ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं। वो तो आप लोग जैसे जैसे खरीदोगे, यूज करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसमें पूरा कंप्लीट तरीके से, जब तक पूरा जो कंपनी ने ऑप्शंस दिए वो सारे सब कुछ आ जाएंगे, यूज करने लग जाएंगे, लोगों का फीडबैक आएगा, तब जाके
प्रॉपर पता चलेगा। और यहाँ पर जो थर्ड प्लान है का प्राइस है 50,000 रुपए, जिसका नाम है पावर प्लस। तो दोस्तों काफी लोगों के माइंड में जो प्राइस के रिगार्डिंग इशू था वो सॉर्ट आउट हो चुका होगा। इसके बाद मैं आपके लिए बता देता हूँ आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। और एक चीज का और भी काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि हम क्या बीजी मैजिक को डाउनलोड करते हैं डेमो के रूप में, तो क्या हमारा बीजी सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग डेटाबेस इसके हैं, डेटाबेस सेम है लेकिन अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए डाटा सेंटर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मेरे सामने एक ऑप्शन आया है डाउनलोड बीजी मैजिक, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आपका सिटी का नाम आपको भरना है। जैसे आप भरोगे, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने आपका सेटअप आ जाएगा, जिसका नाम क्या है, बीजी मैजिक V1.0। तो दोस्तों बीजी मैजिक पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसको इंस्टॉल करने का सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप लोग इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर जो कंपनी ने जो ऑप्शंस दिया, क्या ऑप्शंस दिया है, इसके अंदर बीजी मैजिक एजेंट का भी कंपनी ने ऑप्शन दिया है। और इंस्टॉल आपको कैसे करना है वो तरीका मैं आपके लिए बता देता हूँ। एक कंपनी क्रिएट करने का तरीका भी मैं आपके लिए बता दूंगा। यहाँ पर आपका जो सेटअप है, तो दोस्तों जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जैसे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसी तरीके से बीजी मैजिक इंस्टॉल होता है। और इसमें जो चीजें दे रखी है उस हिसाब से तो आपको जैसे कंपनी के नोटिस आते हैं, यानी जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, या फिर आपका आईटी से संबंधित, या फिर और भी काफी सारी चीजें एआई बेस्ड ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और ये डेटा डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल से लेके आएगा और आपके डेटा को रिकंसाइल करेगा। अभी मैं आपके लिए एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद मैं इसमें एक कंपनी क्रिएट करके भी आपके लिए दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग बीजी मैजिक के अंदर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल किया है तो ये मेरे से लाइसेंस की मांग रहा है। अब काफी पर्सन जैसे अपना बीजी का की भी डालेंगे तो बीजी के की से नहीं चलेगा, इसका की अलग आएगा, इसका लाइसेंस अलग आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट 15 दिन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 80092992 है। यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर डालना है 304010 मैंने डाला। और यहाँ पर जो इसका ओटीपी भी मैं डाल देता हूँ। और मैंने जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप डाल सकते हैं। जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक अकाउंट खुल जाएगा। एक बार मैं डाल के देखता हूँ, किसी का भी एक जीएसटी नंबर निकालता हूँ, किसी का भी निकाल लेता हूँ, मुझे जस्ट केवल चेक करना है। तो दोस्तों जो कंपनी का जो सिस्टम है, अभी क्या हुआ है कि आप लोग जैसे डालोगे ना, तो ये मेरा डेमो मोड है। तो ये जैसे बीजी के अंदर आप क्रिएट करते हैं तो उस तरीके से आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पे एक नॉर्मली डाल देता हूँ, जीएसटी नंबर डाला मैंने। जीएसटी नंबर डालने के बाद में मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करी। कंपनी का जो क्रिएट करने का तरीका है, एएसएस डाला मैंने। यहाँ पे एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। पिन कोड नंबर में आपका जो भी पिन कोड नंबर है वो आप डाल सकते हैं। बोल रहा जी 6 डिजिट का होता है, 324010। तो इसको सब पता है कि कितने डिजिट का होता है। यहाँ पे राजस्थान में सेलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से आपको कंपनी बनानी है। और यहाँ पे मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया, सिटी में मैं कोटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके अलावा मोर डिटेल्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, कंपनी का प्रिंट नेम ये है, शॉर्ट नेम एस डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी जो कंपनी है स्टार्टिंग कहाँ से होनी, 14 से। मोबाइल नंबर आपके 8009299228। इसके अलावा आपका जो भी अगर आप CIN IT पैन नंबर, ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ताकि आप जब भी अगर आपका बिल का प्रिंट आउट निकालेंगे तो उस पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। MSME नंबर आप डाल सकते हैं। क्रिएट कंपनी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। आपने बीजी मैजिक को डाउनलोड कहां से करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके अंदर कंपनी आपको कैसे बनानी है, ये सारा प्रोसेस मैंने आपके लिए बता दिया। नेक्स्ट में आपका जो डेटा है, यानी आपका जो बीजी का जो डेटा है वो आप इसके अंदर कैसे चला सकते हैं वो तरीका मैं आज की वीडियो में बताने वाला। यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने में इतना टाइम जा रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इस तरीके से इसका इंटरफेस आया है और यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइस इन जस्ट 30 सेकेंड्स। उसके लिए आपके पास आइटम्स भी बनाना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक जो डेटा है, कोई सा भी डेटा, मेरे पास जो डेटा रखा है बीजी का, उसमें से कोई भी डेटा मैं उठा के और किसके अंदर डाल देता हूँ, बीजी मैजिक के डेटा के अंदर डाल देता हूँ। तो क्या मेरा डेटा चल पाएगा?
यहाँ से बीजी के अंदर से एक डेटा उठाता हूँ, कोई सा भी डेटा मैं उठा लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक कोई सी भी कंपनी, बजरंग किराना स्टोर की एक कंपनी है जो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। यहाँ से डेटा को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं वापस सी ड्राइव पे गया, बीजी मैजिक पे गया, डाटा पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इतना ही आपको करना है। आपका डेटा अगर बीजी मैजिक के अंदर चलाना चाहते हैं, आपको अगर सुटेबल लगता है कि मैं इसको चला सकता हूँ, तो आप इसका लाइसेंस ले सकते हैं। अब हो सकता है लाइसेंस का, बीजी का जो आपने लाइसेंस ले रखा है वही कन्वर्ट होगा, या फिर आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं दोबारा से पहले कंपनी ओपन कर, लॉग आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, तो दोस्तों लॉग आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो मेरी कंपनी है जो मैंने डाली है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बजरंग किराना स्टोर प्रॉफिट रिपोर्ट। मैंने इस पे डबल क्लिक किया, मतलब मेरी जो बीजी की कंपनी है वो मैंने इसके अंदर डाली और वो कंपनी वर्क करेगी। किस तरीके से वर्क करेगी, आप लोग भी अपना जो डेटा है वो डाल के आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक शानदार डैशबोर्ड कंपनी ने दिया है। ये मेरा डम्मी डेटा है, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, लेकिन इस तरीके से इसका इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पे इसका मोड चेंज करने का ऑप्शन दिया है, आप लोग यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। और सेल का जो ऑप्शन यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर, इस पे होम पे अगर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से इसका इंटरफेस नजर आता है। और इसका जो डेटा है डालने का तरीका मैंने बता दिया। आप लोग इस पे सेल्स इनवॉइस कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो भी पार्टी है आपने सेलेक्ट करी, आपका जो भी सेल का टाइप है वो आपने सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ पर जैसे आइटम 1 है, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे आइटम्स का वैल्यू, डिस्क्रिप्शन, ऑप्शनल फिल्टर, ये सारी चीजें डालते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ 1 2 लिखा, 1 2 3 4 ये चीजें लिखी। लिखने के बाद इसकी क्वांटिटी डाली। क्वांटिटी डालने के बाद में इसका जो भी प्राइस है, जैसे मैंने 150 रुपए डाला। डिस्काउंट डालना चाहता हूँ, डिस्काउंट भी मैं डाल सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कोई नरेशन आप डालना चाहते हैं तो नरेशन भी, क्योंकि बीजी के अंदर ऊपर था, यहाँ पे नरेशन आप डाल सकते हैं। टैक्स समरी आप लोग चेक कर सकते हैं, इसकी टैक्स समरी क्या है। इसके अलावा अगर अदर इन्फॉर्मेशन जैसे बिल सेंट्री आपको डालना है, जैसे कोई फ्रेट चार्जेस डालना है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने 500 रुपए ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पे सेव पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे से बोल रहा है भैया 15 दिन का डेमो है। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसकी डेट रेंज चेंज करनी है, क्योंकि ये मेरे पास डेमो मोड है और मैं 1/4/2026 को ये इनवॉइस जनरेट कर। यहाँ पे सेल्स पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मेरा ऑप्शनल फील्ड भी चालू है और मैंने यहाँ पे नरेंद्र सेलेक्ट किया। ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद ट्रांसपोर्ट की डिटेल मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो रही है। यहाँ पे अगर मैं F3 सेलेक्ट करता हूँ तो नई ट्रांसपोर्ट में जनरेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोटा लिखा और यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद आप लोग रन टाइम पे आप ट्रांसपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए F3 का आपको यूज करना है। काफी सारी चीजें बीजी की जैसी, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जैसा है, ताकि आप लोग समझने में आपको तकलीफ ना हो। और यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक किया, यहाँ से सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से भी ओके पे क्लिक किया। आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे आपका जो भी टेम्पलेट है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें काफी लोगों के माइंड में ये भी है कि बीजी के अंदर जो हमने टेम्पलेट बना रखे हैं उसका क्या होगा। बीजी का जितना भी टेम्पलेट आपने बना रखे हैं वो सब टेम्पलेट इसके अंदर चलेंगे, मतलब चलेंगे। आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं। यहाँ से प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया तो आपका जो भी हाफ पेज आपने डिजाइन करवा रखा है या जो भी कंपनी का डिफॉल्ट इनवॉइस है इस तरीके से आपका दिखाई देगा। इसके अलावा इसके अंदर जो यूजर्स क्रिएट करने का जो ऑप्शन है, क्रिएट यूजर्स, आप लोग बीजी मैजिक के अंदर यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट यूजर पे मैंने क्लिक किया। यूजर का नाम मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे नरेंद्र एक यूजर का नाम है। यहाँ इतना बड़ा नाम नहीं रख के मैं NKB लिखता हूँ क्योंकि नाम बड़ा हो जाएगा, NKB। और जैसे मैंने टैब पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे भी NKB लिखा और इसका यहाँ से NKB, ठीक है। इस तरीके से मैंने नाम लिख दिया है। अब यूजर के अंदर राइट्स दे रखे हैं, मेंटेन एक्टिविटी लॉग, ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, इसका यूज आपको जरूर करना है। इसमें क्या होगा कि जब भी आप लोग सेल्स के इनवॉइस बनाते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो ये जो मेंटेन एक्टिविटी लॉग जो कंपनी ने दे रखा है, इससे क्या होगा आप लोग पता लगा सकते हैं किस बंदे ने किस किस चीज को छेड़ा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ा है। इसका लास्ट रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें आप लोगों को सभी को पता चल जाएगा
जाएगा। और यहाँ पे बाइंड यूजर विद HDD, इसका मतलब होता है आप किसी भी पर्सन के लिए एक स्पेसिफिक जो हार्ड डिस्क है वो आप बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं नो रखता हूँ। इसके बाद मेंटेन ऑडिट ट्रायल, इस बंदे के लिए ऑडिट ट्रायल का ऑप्शन मैंने बंद कर रखा है। इसकी प्राइस जो कैटेगरी है वो क्या है, देखो ये कंपनी ने मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है कि ये जो बंदा बिल बनाएगा इसके द्वारा जो बिल बनेंगे वो कौन सी कैटेगरी के बनने, यानी कौन सी कैटेगरी के बिल बनने हैं, तो ये कंपनी ने अच्छा ऑप्शन दिया है। यानी आपके पास एक तो नरेंद्र है बिलिंग करने वाला, एक सुरेंद्र है। नरेंद्र होलसेल की बिलिंग करता है और सुरेंद्र रिटेल की बिलिंग करता है। तो नरेंद्र का यूजर आपने इस तरीके से बनाया कि जब भी उसको प्राइस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने जो ऑप्शंस दे रखा है, जो प्राइसिंग का सिस्टम दे रखा है, ABCD प्राइसिंग का जो आप लोग यूज करते हैं, उस तरीके से अगर आप लोग यूज करते हैं तो ये कंपनी ने बेस्ट ऑप्शन दिया है। इसके लिए कंपनी को धन्यवाद। यहाँ से इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद में ये एक यूजर क्रिएट हो गया है NKB के नाम से। जब भी ये यूजर्स लॉगिन करेगा तो इसके अंदर हमने जो सिस्टम बताया है इसी तरीके से ये वर्क करे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मेंटेन यूजर पे क्लिक करता हूँ तो ये जो भी यूजर मैंने बनाया है मैं इसको यहाँ से अनेबल कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहता हूँ डिलीट कर सकता हूँ, मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इस पे मैंने बैक पे आया। बैक पे आने के बाद में चेंज यूजर, स्विच यूजर, लॉग आउट का भी यहाँ पे दे रखा है। फेवरेट के अंदर आप जो भी चीजें अगर ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे जो भी चीजें आपकी ज्यादा यूज है वो आप बीजी में जैसे यूज करते हैं जिस तरीके से कर सकते हैं। हाउस कीपिंग के अंदर इंडेक्स डेटाबेस है, आप लोग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस वही है जो बीजी के अंदर दे रखे। नेक्स्ट मैं आपके लिए बताता हूँ दोस्तों, जैसे बीजी के अंदर जितने ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे ऑप्शंस इसके अंदर दे रखे हैं। धीरे धीरे नहीं भी दे रखे तो वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। चेक लिस्ट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल मास्टर्स कितने बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप लोग जितने भी आपके फिल्टर लगाना चाहते हैं आप लोग फिल्टर लगा सकते हैं। और इसके अंदर जैसे आप यहाँ से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सारी चीजें कर सकते हैं। ये कंपनी ने बिल्कुल अच्छे से दिया है कि आप लोग इस तरीके से डेटा निकाल सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर भी आ जाता है। काफी पर्संस के माइंड में ऐसा क्वेश्चन रहता है, भैया मुझे बैकग्राउंड में कलर चाहिए इस रिपोर्ट के अंदर। बीजी मैजिक ने दे दिया तो आप लोगों को टेंशन नहीं है। वाउचर स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपने कौन कौन से वाउचर कितने कितने बना रखे मंथली वाइज आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अगर इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट भी आप लोग निकाल सकते हैं। प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया, इस तरीके से डेटा आपका दिखाई दे रहा है। ये लैंडस्केप में डेटा आ रहा है। अभी उसके जैसे सिस्टम नहीं दिया है बीजी का जैसे कि आप लोग इसको खड़ा निकालना चाहते हैं या फिर अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे सेटिंग का। सेटिंग के अंदर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स दे रखी है। अब आप लोग है बीजी की सेटिंग लेकिन थोड़ी एडवांस लेवल पे इसको कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मोबाइल ऐप यूज करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप का सेटअप भी दे रखा है कि आप लोग मोबाइल ऐप के लिए क्रिएट BDP ID और क्या क्या ट्रांजेक्शंस का आप देना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि मैनेज यूजर का अभी मैंने यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा हूँ। बारकोड प्रिंटिंग का भी ऑप्शन इसमें दिया है और आप क्रिएट भी कर सकते हो। ये कंपनी ने अच्छा ऑप्शन दिया है। आप लोग बारकोड डिजाइन भी आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, ऐड फॉर्मेट पे क्लिक किया, फिर फॉर्मेट का मैंने नाम लिखा, यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद कॉन्फ़िगर फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया। आपको क्या क्या चाहिए, डेटा जैसे आइटम चाहिए, यहाँ पे जो भी आप नॉर्मल सेटिंग करते थे कॉन्फ़िगर लेबल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे अगर मैं डेटा ऐड करना चाहता हूँ, टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं नरेंद्र यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ और जो बीजी के अंदर सिस्टम दिया था उसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया और जो टेक्स्ट का जो नाम है यहाँ जैसे मैं नरेंद्र लिखता हूँ, ठीक है, नरेंद्र लिखा मैंने। लिखने के बाद इसको आप कौन सा कलर देना चाहते हैं, पिक कलर पे क्लिक किया, रेड कलर में करना चाहता हूँ। इसके अलावा इसकी साइज क्या रखना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 10 का रखा है, मैं अगर इसको 20 करता हूँ तो 20 भी आप लोग कर सकते हैं। इसको मैं सिंपल पकड़ के ले जाऊंगा। इसको जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन करना है, जहाँ पे भी इसको रखना है, जहाँ पे मैं रख सकता हूँ। डेटा निकालना है तो डेटा निकाल सकता हूँ, जैसे कंपनी का नाम निकालना है, आइटम का नाम निकालना है तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक किया और इसको जहां पे भी अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं इसको आप अलग अलग चीज को अलग अलग कलर दे सकते हैं। जैसे ये ब्लू में चाहिए और इस तरीके से काफी लोग चाहते हैं। यहाँ पे अगर मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो इमेज का मैंने यहाँ से क्लिक किया, इसका मुझे यहाँ पर पाथ सेलेक्ट करना रहता है। अभी इसके अंदर जैसे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। इसके अलावा डेटा पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी ड्रॉप डाउन में आप लोगों के सामने जो चीजें आएगी, मतलब आप इतनी चीजें दे रखी है अभी, ये इतनी सारी चीजें आप लोग इसके अंदर बारकोड के अंदर प्रिंट करा सकते हैं, इमेज करा सकते हैं, बारकोड
ये भी आपका जो बार कोड रहेगा आइटम के नाम से रहेगा। इसमें भी वही ऑप्शन दिया है, या आप एलियास कर सकते हैं। इस 99% क्या करते हैं, आइटम के नीचे एलियास प्रिंट कराते हैं। ये वाली जो चीज है इसको मैं हटाना चाहता हूँ तो हटा भी सकता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करना है। डिलीट पे जैसे क्लिक करोगे तो इस चीज को भी आप हटा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अभी जो ऑप्शंस दिए हैं, बार कोड डिजाइन का तो दे रखा है। अब आप लोग जैसे जैसे यूज करोगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। अब मैंने जैसे एक डमी डेटा बनाया है और आप लोग भी इसी तरीके से बना के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और यहाँ से सेव करोगे। जब भी आप अब इसका प्रिंट आउट देना है तो कहाँ से देना है वो चीजें भी आपको इसमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से जैसे आप इसको चलाओगे तो आप लोग कैसे चला पाएंगे, आप लोगों को एकदम से प्रिंट पता नहीं चलेगा कहाँ से। फंक्शन इसी के अंदर है लेकिन आप लोगों को टाइम जाएगा। अब यहाँ से प्रिंटिंग का अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, यहाँ प्रिंटिंग का जैसे कंपनी ने दे रखा था उसी तरीके से ऑप्शन, तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने कोई भी एक आइटम सेलेक्ट किया, ये वाला आइटम सेलेक्ट कर लिया, ये ऑल आइटम्स यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जो भी बनाया था इस तरीके से मेरा बारकोड आ रहा है और कलर में आ रहा है। तो आप लोग अगर आपके पास कलर बारकोड वाला सिस्टम है तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये केवल मैंने एक्सपेरिमेंट पर्पज से बनाया है और बाकी तो आप लोग जैसे जैसे यूज करोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद इसमें एक चीज और भी मैं आपके लिए बताता हूँ कि आप इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं, यूटिलिटीज पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूटिलिटीज के अंदर अभी यही ऑप्शन दे रखे हैं, अपडेट बिलिंग शिपिंग, अपडेट ट्रांसपोर्ट, अपडेट ऑप्शनल फील्ड, ऑप्शनल मटेरियल ओपी, मटेरियल रिसीवेबल। यहाँ पे अगर इस पे ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस डेट से इस डेट, लेकिन कंपनी ने एक ऑप्शन इसके अंदर अच्छा नहीं दिया है कि जब भी मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे जितने भी सेल्स के डेटा है वो सारे डेटा आते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए, मेरे से डेट रेंज पूछना चाहिए। हो सकता है मेरे से यहाँ पे मिसिंग हो रहा होगा कि यहाँ पे ये डेट भी पूछता है क्या। यहाँ पर अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, वापस से सेल्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक पूरा डेटा आता है, जबकि पूरा डेटा नहीं आना चाहिए। ये कंपनी ने अच्छा ऑप्शन दिया है कि ओवरड्यू बिल कितने हैं, वन अकाउंट एंट्री कितनी है, पेंडिंग वाले बिल कितने हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप यहीं पे आप देख पाओगे आपके ड्यू बिल्स कितने हैं। जितने भी बिल्स है आप लोग कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं जो आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है, आप लोग जैसे जैसे डाउनलोड करोगे यूज करोगे कंपनी को प्रॉब्लम से आप बताओगे उस हिसाब से इसको कंपनी अपडेट करेगी। तो और इसका अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया, इस तरीके से डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन ये आ रहा है आपका डेटा लैंडस्केप के अंदर, लेकिन हर पर्सन लैंडस्केप में डेटा प्रिंट नहीं करवाना चाहता। मेन जो इशू लोगों को आएगा वो आएगा प्रिंटिंग का इशू। अभी मैंने जो इनवॉइस डिजाइन किया है बीजी के अंदर 3 इंच 4 इंच A4 लैंडस्केप, A5 A4 के 4 टुकड़े, इसके अलावा जैसे हाफ पेज 3 इंच हो गया, 4 इंच हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, इस टाइप के काफी इनवॉइस बीजी के अंदर हम लोग डिजाइन कर सकते थे। लेकिन अभी इसके अंदर ऑप्शन तो नहीं दिया है। हो सकता है कंपनी इनवॉइस डिजाइनिंग भी एक बिजनेस का पार्ट होता है। काफी बिजनेस ऐसे रहते हैं उनको जो डेटा चाहिए वो डेटा उनको दिखाना जरूरी रहता है, और वो अगर डेटा को नहीं दिखाएंगे तो उनको उन सॉफ्टवेयर से कोई भी मतलब नहीं। क्योंकि जनरली मैंने बहुत से पर्सन ऐसे देखे हैं, भैया मेरा ये इनवॉइस अगर बन जाता है, आप एक बार देखो ये इनवॉइस अगर बन जाता है आपसे तो मैं आपसे नया लाइसेंस परचेज कर लूंगा। इसका मतलब वो इनवॉइस के लिए उस लाइसेंस को परचेज करता है। तो इनवॉइस डिजाइन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, चाहे आपका सेल्स का डेटा हो या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर्स कंपनी हो या फिर जैसे आप मेटेरियल इशू का या फिर XYZ कुछ भी डिजाइनिंग का पार्ट हुआ हो। सेल्स का जो इनवॉइस आप बनाते हैं तो उसको अपने हिसाब से आप लोग चाहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें इसके अंदर है और इसमें जो जो चीजें नई नई आती जाएगी मैं आपको अपडेट देता जाऊंगा। और यहाँ पर बेसिक सी सारी चीजें इसी तरीके से है। बाकी यूटिलिटीज के अंदर आप लोग देख सकते हैं, पार्टीज के अंदर आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आइटम्स पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके आइटम्स है वो सारे आइटम्स आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं, रिसिप्ट पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर कंपनी ने इस तरह का ऑप्शन दिया है, केस पे क्लिक किया, पार्टी का नाम मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर जैसे मैं बीजी इनफोटेक लिखता हूँ इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। अभी वो ऑप्शन नहीं दिया है कि इस पार्टी का कितना पैसा बकाया है, इस तरीके से आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने जो भी पैसा डाला है, जो भी कुछ भी आप नरेशन डालना चाहते हैं यहाँ पर एडिशनल नरेशन आप डाल सकते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से डालना चाहते हैं। यहाँ पे करंट बैलेंस आप लोग इधर देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका। यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक किया
और ये मेरे इसके अंदर भी मुझे कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी कि मैं इसको सेव करता हूं तो क्या प्रिंट आउट निकालना चाहता हूं रिसिप्ट का, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं ये पॉइंट मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स के बाद जाना है आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस पे। इसके बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस पे मैंने क्लिक किया और रिसिप्ट के अंदर मैंने क्लिक किया, मेन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये मेरे से पूछता है कि रिसिप्ट, यहाँ पर रिसिप्ट जो निकालना चाहते हो किस में निकालना चाहते हो, कौन सा फॉर्मेट में निकालना चाहते हो, यहाँ से मैंने क्लिक किया SMS। इसके अलावा यहाँ से मैंने सेव किया, सेव करने के बाद में SMS करना चाहता हूँ SMS कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने सिस्टम डेट सेलेक्ट किया और यहाँ से सेव। अब उस एंट्री को यानी वो जो एंट्री है उसको अगर मैं दोबारा से देखना चाहता हूँ तो अभी आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होगा कि मैंने जो बिल बनाया है वो कहाँ चला गया है। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसका अगर कोई भी सेल्स का डेटा अगर देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक किया। आप लोगों को जो डेटा है वो बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा क्योंकि अभी जनरल जो लोग यूज करते हैं, कोई भी पर्सन हो नया, जो मार्केट में कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है तो कुछ ना कुछ आपको तकलीफ आएगी। यहाँ से रिसिप्ट मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एक नई रिसिप्ट की एंट्री में कर, पहले जो मैंने एंट्री करी थी उसके अंदर प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आया था और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कैश पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बीजी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं जो भी नरेशन डालना चाहता हूँ डाल सकता हूँ। यहाँ से यस पे क्लिक किया। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद भी ये मेरे से प्रिंट आउट के लिए नहीं बोल रहा है, तो ये पूरा प्रॉपर आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑप्शन तो चालू कर दिया। हो सकता है कंपनी की तरफ से ही कुछ इसके अंदर ऐसी चीजें हो जो कंपनी जब करेगी जब जाके वो ऑप्शंस चालू होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इसका बीजी मैजिक का यूज कर सकते हैं और काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दी है। और भी एडवांस वाली चीजें हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ITC क्रेडिट का, RCM का है। इसके अलावा यहाँ से जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग जैसे बीजी के अंदर जो डेटा आता है उसी तरीके से डेटा आ रहा है और भी काफी सारी चीजें हैं। और बाकी जैसे कंपनी ऐड करती जाएगी जैसे जैसे मैं आप लोगों को अपडेट देता जाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अगर आप प्रॉपर तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बीजी मैजिक की भी मैं कंप्लीट तरीके से एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा जिसके अंदर 1 by 1, अभी मैंने केवल ये जस्ट हाईलाइट चीजें मैंने बताई है, बाकी 1 by 1 एक एक स्टेप्स में आपके लिए बता सकता हूँ कि आप लोग कहाँ से क्या करना है, कहाँ से आपको क्या करना है। क्योंकि इसके अंदर जो वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है ना उसके अंदर ही आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा ये किस तरीके से कहाँ से खुलेगा। इसमें मैंने क्लिक किया, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जैसे डेटा जो आ रहा है ना आप लोगों को एकदम से समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये जो चीजें है ना काफी लोगों के दिमाग में ऐसा लगेगा कि यार ये क्या चीज है। आप लोगों को पता है कि ये डेटा इस तरीके से, लेकिन थोड़ा इसका कलर, इसका इंटरफेस, ये सारी चीजें चेंज होने के बाद में आप लोगों को एकदम से समझ में नहीं आएगा। किसी न किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ सेटलमेंट का ऑप्शन है, इसमें मैंने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद ये 5 सेटलमेंट दे रखे हैं, तो आप लोग यहाँ से चालू करोगे, यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से कंपनी जो दे रखे है ना हर किसी पर्सन को एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग यहाँ से मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप लोग अगर बीजी मैजिक भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा के लिए जो भी मेरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना ली है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अपना जो YouTube चैनल है इसके अंदर एक नई प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अगर मैं प्लेलिस्ट पे जाता हूँ तो बीजी मैजिक के नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बना ली। जितनी भी वीडियोज में बनाऊंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर डालूंगा, जिससे आप लोगों को कहीं पे भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंट सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से ही आप बीजी मैजिक सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं और एंट्रीज कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।